अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मांडा पट्टी। इसके लिए हमने मैदा लिया है और मैदा हमने 2 प्याली लिया नाप कर। इसके अंदर हमने छान लिया। छन्नी से इसको छानने के बाद हमने इसको थाली में शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़्यादा नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा नमक है थोड़ा सा, क्योंकि इस पर तेज़ नमक होता है तो ये थोड़ी सी जान आती है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी शामिल करेंगे। पानी गर्म नहीं है, नॉर्मल पानी है। इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और एक हार्ड सी डो बना लेनी है। आटे को बिल्कुल नरम नहीं गूंदना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। हाथों की मदद से इसको इस तरह से गूंदेंगे। गूंदने पानी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर हमारे हाथ पे चिपकेगा, वैसे चिपक तो नहीं रहा, अगर चिपकेगा तो फिर हम इसमें ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना। और इसको अच्छी तरह से इसको गूंदना है। जितनी मेहनत हम इसकी डो पे करेंगे इतनी ही हमारी मांडा पट्टी अच्छी बनेगी। देखें कितनी सॉफ्ट सी डो बन गई है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा नरम। ये देखें कितनी सॉफ्ट नरम। हमने इसको कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदा है। अब इसको रख दिया हमने आधे घंटे के बाद। अब इसके हम 6 पेड़े बनाएंगे। नाप के एक साइज़ के 6 पेड़े बना लेंगे। उसको हम कटिंग कर लेते हैं। एक ही साइज़ के बनाएंगे तो हमारी रोटी भी एक साइज़ की बनेगी। हम इसके 6 पेड़े बना के अब हम एक थाली में रख देते हैं ढक कर। उसको एक एक करके निकालेंगे और इसकी छोटी सी रोटियाँ बेल लेंगे। छोटी रोटी बेलनी, ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी। उसको ये देखें, एक रोटी हमने बेल ली, इसको हम थाली में रख देंगे ढककर। अब दूसरी रोटी निकालेंगे, इसको भी हम इसी तरह बेलेंगे। सब बेड़ों को हम इस तरह रोटियां बेल ली सारी। हमने 6 की 6, हमने 6 बड़े बनाते, 6 रोटियां हमने बेल ली। अब हम एक रोटी निकालेंगे और इसके ऊपर से तेल को ब्रश की मदद से हर जगह हमें लगाना है। देखिए चारों तरफ लगाना है, कई जगह रह ही नहीं चाहिए। हर तरफ लगाएंगे तो हमारी जब रोटी पकाएंगे हम इसकी तो हमारी आराम से निकल जाएगी। चारों तरफ लगाने के बाद हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद हम दूसरी रोटी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखें तेल अच्छी तरह से लगाने के बाद हमने इसके अंदर मैदा भी अच्छी तरह से डस्ट कर दिया है। अब दूसरी रोटी रखेंगे इसके ऊपर जो हमने बेल के रखी थी, एक ही साइज़ की। देखें अब इसके ऊपर ही हम तेल लगाते हैं। चारों तरफ इसके भी तेल लगाना है। हर तरफ तेल लगाने के बाद इसके ऊपर हम दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे। हर रोटी के ऊपर हम तेल अप्लाई करेंगे और मैदा इस तरह से डस्ट करेंगे। ये देखें हमने तीसरी रोटी भी रख दी है, उसके ऊपर भी हम तेल को अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। ये देखें चारों तरफ से हर तरफ तेल होना चाहिए, तभी हमारी रोटी आराम से निकलेगी। इसके ऊपर भी हम मैदा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। सब रोटियों को हम इसी तरह एक के बाद एक रखते जाएंगे और उसके ऊपर तेल लगाते जाएंगे। इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। और इसको सब रोटियों को हमने एक करके रख दिया है। अब हम इसको हल्के हाथ से बेलन से इस तरह से प्रेस करेंगे और उसको हल्के हाथों से बेलना है। इसको तेज़ जल्दी जल्दी नहीं बेलना, हल्के हाथों से बेलना है। चारों तरफ से इसको पहले इक्वल कर लेंगे इस तरह से, देंगे और फिर हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। चूल्हे पे हमने तवे को रख दिया है और आँच उसकी धीमी है, तेज़ आँच पे हम उसको नहीं पकाएंगे। ये देखें हल्के हल्के हाथ से हम इसको चारों तरफ से बेलते देंगे ताकि चारों तरफ से एक तरह से ही बेल जाए और रोटी हमारी हर तरफ से एक तरह से रहे। ये देखें हल्के हाथ से बेलते रहें, रोटी घुमाते रहें इस तरह से और चारों तरफ से इसको कंटिन्यू करते रहें और उसको हल्के हाथ से बेलते रहें। ये देखें रोटी हमें पतली बेलनी है, हमें मोटी रोटी नहीं चाहिए, रोटी हमें पतली ही बेलनी है। अब तवा हमने गरम कर लिया था। अब आँच हमने बिल्कुल धीमी रख दी है। आँच बिल्कुल धीमी है और हमने इसमें डाल दी है रोटियों, ये मांडे की पट्टियों को जो हमने रोटी बेल के रखी थी। देखें हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए। कुछ सेकंड के बाद हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और इसको अलट पलट करते रहेंगे। देखें साइडों से ये निकलना शुरू हो चुकी है, यानी इसकी एक रोटी देखो हल्के हल्के दिख रही है आपको। अब हम इसको निकाल लेंगे। कुछ ही सेकंड में ये पक जाती है और फटाफट इसको निकालते जाएंगे और साइड चेंज करते जाएंगे। ये देखें गरम गरम ही निकालना है, ठंडे होने पे बिल्कुल भी निकलेगी। तवे के ऊपर ही रखा हुआ है हमने इसको और इसको फटाफट निकालते जा रहे हैं इस तरह से। देखें एक एक करके निकालते रहें और उसके साइड चेंज करते रहें, अलट पलट करते रहें। आँच हमारी बिल्कुल धीमी है, बिल्कुल दम वाली आँच पे हमने इसको पका रहे हैं। आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखनी है वरना ये पक जाएगी रोटी की तरह। हमें रोटी की तरह नहीं बनाना है इसको, हमें इसको ट्रांसपेरेंट देखें इस तरह बनाना है। सब रोटियाँ हमने निकाल ली हैं। अब हम मांडे पट्टी की देखें कितनी पतली शीट्स बनी है और यह मांडे की पट्टियों को अब हम कटिंग करते हैं। आधी हम रोल की पट्टियाँ काटेंगे, आधी को हम समोसे की पट्टी काटेंगे। देखें पहले हम स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं रोल की पट्टी इस तरह से। जितनी बड़ी आपको रखना हो रख लें, हमने थोड़ा बड़ा ही साइज़ रखा है। ये देखें इसके हम रोल बना लेंगे। जिस आप चाहें तो वेजिटेबल्स के जिस तरह के आलू के चाहें बना लीजिए इस तरह से। ही देखें पहले से बेटर मटेरियल रखेंगे, इसके बाद हम इसको इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर लगा देंगे और उसको पलट देंगे। अब हम इसकी 3 इंच चौड़ाई है इसकी और 9 इंच लंबाई हमने इसकी समोसे की पट्टी कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट है, 3 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी। ये देखें कट गई है। दूसरी पट्टियों पे भी हम इस तरह रखेंगे और इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। और जो साइड से पट्टियाँ ये कटिंग करी हुई दिख रही है आपको, इसको हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसकी हम पापड़ी बना लेंगे जो छोलों में और चाट में बहुत ही अच्छी और मज़े की लगती है। इसको भी किसी भी पॉलीथीन बैग में रख दीजिए। देखें सारी शीट्स कितनी अच्छी बनी है और बिल्कुल ही सॉफ्ट और नरम बनी है और
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनी है। इसको भी किसी प्लास्टिक के शॉपर में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए और जब आपको बनाना हो अब इसको निकालिए और समोसे या रोल पट्टी को बनाइए। रमज़ान के लिए अभी से बना के रख लीजिए या रमज़ान से पहले बना लीजिए और इसको सेव कर लें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, घर पे तैयार हो जाती है आराम से ही। देखें इस तरह से फ़ोल्ड करें, इसमें मिक्सचर डालें और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रोल की भी इस तरह बना लें। साइड से लगाइए दही को और इस तरह से फ़ोल्ड कर दें। ये देखिए इस तरह फ़ोल्ड करके इसको टाइट से बनाइए और इसको फ्राई कर लीजिए। चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यार से कमेंट्स करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।